दादा ही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें, लेकिन संचालक से इस अनुरोध के साथ कि वो अध्यक्षता तो करेंगे परंतु काव्य पाठ बीच में करेंगे। इसके लिए मैंने पहले से ही उनसे अनुमति ले ली है, क्योंकि मुझे मालूम है वो पिछली बार जब आए थे तो सुबह के 7 बज गए थे जब वो काव्य पाठ कर रहे थे, और यहाँ हजारों की संख्या में लोग उपस्थित उनको सुनने के लिए थे। तो ये इस बार न हो, उनको बीच में ही हम सुनेंगे। ऐसी प्रार्थना के साथ, ऐसी विनती के साथ मैं आमंत्रित करता हूं भाई अजय नियाम जी को, वो आए और इस कार्यक्रम का संचालन करें। एक बार तालियों से आदेश कीजिए। मां शारदे को प्रणाम करता हूं। बहुत ही प्रगल्भ और पवित्र मंच को बारंबार नमन। शानदार लखीमपुर के जानदार श्रोताओं को बहुत बहुत अभिनंदन और प्रणाम। अच्छा, फिर भी इतनी थोड़ी गौरी मिश्रा के लिए देखो कैसे बजा रहे थे, पहचान लिया? वही अजय शुक्ला हूं जो प्रादेशिक मंचों पर कई बार आकर के संचालन किया हूं। ये आपकी मोहब्बतें हैं कि उसी अजय शुक्ला को अजय अंजाम बनाकर आपने टीवी चैनलों पर भेज दिया। अभी भी मजा नहीं आया। पहले जब आता था तो इधर से भी बड़ी जोरदार वाली तालियां आती थी। इस बार कुछ शांति है मामला। इधर मोहल्ला वार्ड नंबर 17 खाली लग रहा है। जरा दोनों हाथ उठें और एक बार जोरदार तालियां लहराती हुई दिखाई पड़े। बहुत ही शानदार कवि सम्मेलन यहाँ होना है। एक बहुत ही अद्भुत सूचना आपको देना चाहता हूँ। हमारे कवि सम्मेलनों की परंपरा 21 अक्टूबर 1919 को शुरू हुई। आज से 21 अक्टूबर से ठीक 100 साल पहले, और 21 अक्टूबर 2019 से हम कवि सम्मेलनों के शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। उस लिहाज से शताब्दी वर्ष का पहला कवि सम्मेलन आप भी सुन रहे हो और पहला कवि सम्मेलन हम पढ़ भी रहे हैं। थोड़ा सा और ऊर्जा दीजिएगा, थोड़ा सा मन बनाइएगा। ऐसा मत करिएगा कि पूरा पक्षपात एक तरफ ही रखें आप, ये लगे कि सिर्फ गौरी मिश्रा को ही सुनने आए हैं। देखो, मैं बता दूं, इनसे थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। जितने नौजवान दोस्त हैं सुने और उसको फॉलो भी करें। इनके चक्कर में ज्यादा पड़े तो जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। भाई साहब, मैं आपको बता दूं, सुनिए 4 लाइनें, तालियां तब उठाइएगा। इन लोगों के चक्कर में क्यों नहीं पड़ना चाहिए। जो बाइक की पीछे वाली सीट पे बिठा करके घुमाते हो ना गली गली मोहल्ले मोहल्ले, ये कभी भी लफड़ा क्रिएट हो सकता है। यूं कहा कि मोहब्बत से भरा ये तेरा मंजर छोड़ जाएंगी। अभी दम नहीं लगी, थोड़ा सा और ताकत लगाइए। मोहब्बत से भरा ये तेरा मंजर छोड़ जाएंगी, तेरी आंखों में यादों का समंदर छोड़ जाएंगी, और इन्हें बाइक से देकर लिफ्ट हरगिज खुश नहीं होना। इनोवा मिल गई तो तेरी पल्सर छोड़ जाएंगी। इसलिए अपनी पल्सर सुरक्षित रखो, आनंद के भाव में रहो। कवि सम्मेलन आनंद का दूसरा नाम है। मस्ती में रहिएगा। ज्यादा मुझे दिल डर देख करके गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। अपन ज्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं है भाई साहब। जब ज्यादा नहीं निकले, पढ़ नहीं पाए तो हमारे पिताजी ने कहा जाओ कवि सम्मेलन पढ़ने लगो, तो हमने वो काम शुरू कर दिया। यार, हम 10वीं में पढ़ते थे तो एक बड़ा विचित्र स्थिति हमारे सामने क्रिएट हो गई। हम परीक्षा दे करके आते थे, 1-2 विषय में मामला गोल रहता था, पत्ता साफ रहता था। हम आकर के घर पर बताते थे तो हमारे आदरणीय पिताजी के मित्र बैठे रहा करते थे। पिताजी को अच्छा नहीं लगता था तो उनने मुझे एक सूत्र दिया। बोले, यार जब भी आया करो अजय तो ये आके मत बताया करो कि 1 विषय में मामला गोल हो गया, या 2 विषय में मामला गोल हो गया, या 3 विषय में मामला गोल हो गया। तो हमने कहा पापा इसके अलावा फिर क्या कर सकते हैं। बोले, एक फॉर्मूला लगाया करो। बोले, अगर 1 विषय में फेल हो तो कहा करो श्री रामचंद्र की। मैंने कहा ठीक है पापा, ये तो हो गया, लेकिन हमारा तो हिसाब इतना गड़बड़ है कि कहो हम 2 में निपट जाएं, तब क्या करना है। तो बोले, फिर भी कोई दिक्कत, तब कह दिया करो राधे कृष्ण की। हमने कहा अच्छा ठीक, लेकिन अगर 3 तो बोले ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। हम ये सोच करके चले गए। परीक्षा का रिजल्ट लेकर के आने वाले थे। पिताजी बैठे बरामदे में और उनके साथ उनके यार दोस्त बैठे। अब हम मुख्य दरवाजे से रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। पिताजी की उत्सुकता देखना। जैसे ही हम मुख्य दरवाजे पर आए, सबसे बाहर वाले गेट पर, पिताजी यारों के साथ बैठे हुए दोस्तों के साथ यहीं से पूछना शुरू किया। अब की बार पता नहीं क्या स्थिति होगी।
अब हम बताएं क्या, स्थिति इतनी गंभीर कि हम बताने की स्थिति में नहीं। पिताजी बार बार पूछे जब हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हमने दोनों हाथ ऊपर उठाए और बात अच्छी लगे तो आप भी उठाना। हमने दोनों हाथ ऊपर उठाए और हाथ उठाकर कहा जयकारा शेरावाली का, बोल सच्चे दरबार की। बहुत बहुत अभिनंदन। इसी मन के साथ जुड़े रहिए। कवि सम्मेलन इसी आनंद इसी मस्ती का नाम है। जितना आप एक यूनिट के रूप में सुनोगे, एक इकाई के रूप में सुनोगे, उतना ही ये शानदार कवि सम्मेलन आपको सुनने को मिलेगा। मैंने अभी देखा हमारे मंच की शान, इस हिंदुस्तान का नाम अपनी कविता के जरिए पूरे विश्व में फैलाने वाले दादा हरिओम पवार जी को जब हमने इंट्रोड्यूस किया तो आपकी तालियां मेरे मन भर नहीं थी। मैं चाहता हूं कि भले ही मेरे किसी भी पंक्ति पर आप कभी तालियां मत बजाइएगा, एक बार सिर्फ मेरे निवेदन पर, मेरे प्रणाम पर, मेरे हाथ जोड़कर निवेदन करने पर पूरा पंडाल एक बार दादा हरिओम पवार और रामेंद्र त्रिपाठी जी के लिए जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दरोगा जी आप भी बैठ जाओ कहीं अच्छा सा पड़ोस देख के। जब पुरुष के बगल में बैठना है तो कहीं भी बैठो। अच्छा यहाँ बढ़िया था, अच्छी पुलिस है। बहुत कम संख्या में एक जगह हम कम सम्मेलन में गए तो हमने देखा पीछे पूरी पुलिस की बाउंड्री, जेंट्स पुलिस, मर्द पुलिस वाले डंडा लेके, लंबी लंबी मूछे। हम देख आए, उसके थोड़ा और पीछे में देखे क्या हुआ, लेडीज पुलिस खड़ी। अब हम सकड़ में पड़ गए, हम लौट के आए, हमने अनिल अमल भैया से पूछा, संयोजक थे जो वहां के, हमने कहा यार इतनी पुलिस काहे खड़ी कराए हो पीछे? बोले यार देखो कवि सम्मेलन है, कोई गारंटी तो है नहीं, कौन कवि कैसी कविता पढ़े और श्रोता भाग जाए। हमने कहा अच्छा ये बात तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे लेडीज पुलिस काहे खड़ी किए हो? अब उसने बढ़िया वाली बात कही, अगर बात अच्छी लगे तो तालियों में तब्दील कीजिएगा। हमने पूछा जेंट्स पुलिस के पीछे सरदार जी लेडीज पुलिस क्यों? संयोजक ने जवाब दिया जेंट्स पुलिस तो इसलिए है कि कहीं श्रोता ना भाग जाए, और लेडीज पुलिस इसलिए है कि कहीं पुलिस वाले ना भाग जाए। यहाँ की पुलिस के लिए कुछ नहीं कहूँगा, ये मैं अपने औरैया की पुलिस के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ की तो अद्भुत पुलिस है साहब। अभी हम लोग आए वहां से गाड़ी से तो कोतवाली लखीमपुर के सामने से निकले तो हमने देखा कि वहां एक सांड खड़ा हुआ। अच्छा हमने लोगों से पूछा अध्यक्ष जी, हमने कहा ये कोतवाली के सामने सांड का क्या काम है? तो उसने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। बोले यहाँ का कोतवाल बड़ा गाय है। बहुत सीधा आदमी। बहुत अभिनंदन करता हूँ, जुड़े रहिएगा इसी तरीके से, मस्ती कीजिएगा। आइए आनंद का वातावरण रखिएगा, पूरा शोरगुल, जहाँ दिल करे हंगामा मचाइए, जहाँ दिल करे शोर मचाइए, जहाँ मन करे तालियां बजाइए, जहाँ मन करे दाद दीजिए, क्योंकि कविता एक ऐसी चीज है, कविता एक ऐसा सिनेरियो है जो सीधे आपके हृदय पर दस्तक देने की कोशिश करती है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कविता की परिभाषा के जो मैंने कभी लिखे, अगर लगे कि बात सही है तो जरा तालियों में तब्दील करना। यूं कहा कि कविता आस जगा देती है। सुनना साहब, जहां अच्छी बात लगे वहां भी तालियां चाहिए। कविता आस जगा देती है, मन में प्यास जगा देती है। कविता आस जगा देती है, मन में प्यास जगा देती है। इश्क करो, अब तो हो करो। कविता आस जगा देती है, मन में प्यास जगा देती है। इश्क करो, माशूक मिलेगा, ये विश्वास जगा देती है। कविता आस जगा देती, तो इसी आस को बनाए रखिएगा मन में। हो सकता है कि यहीं सेटिंग हो जाए, आस का क्या, कहीं भी हो सकती है, मतलब क्या दिक्कत है। बहुत ही शानदार मंच है। हिंदुस्तान इस समय बहुत ही वीरतापूर्ण दौर में चल रहा है। सबके मन में देशभक्ति की आग जली हुई है, और ये मंच जब जहां हरिओम पवार जैसे ओज के हिमालय बैठे हो, तो मैं चाहता हूं कि ओज को ही समर्पित हो। ये देश किनकी ताकत पर टिका हुआ है, किनके दम से टिका हुआ है। लखीमपुर के तेजाबी और तेजस्वी नौजवानों के दिल को जानता हूं मैं। कवि सम्मेलन को यहीं से शुरू करना चाहता हूं। मेरे इटावा, मेरे अपने शहर का एक बहुत ही नौजवान लड़का क्या शानदार पंक्तियां लिखता है। ये देश किस पर टिका हुआ है, किनके दम पर ये देश बना हुआ है। कवि सम्मेलन की शुरुआत करना चाहता हूं, लखीमपुर के तेजस्वी लोग साथ दें। न वक्त की कमजोर लताओं पे टिका है, साथ देना। न वक्त की कमजोर लताओं पे टिका है, न
ना तो ये सियासत की खताओं पे टिका है और संसद के लुटेरों में नहीं दम जो हिला दे, ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका है। बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका। आइए, कवि सम्मेलन की कुछ औपचारिकताएं होती हैं, कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। हम सबसे पहले अपने को स्वर देने वाली, अपने को शब्द देने वाली, अपने को मन देने वाली वाग्दानी के चरणों में अपने प्रणाम निवेदित करते हैं, अपने शब्द प्रसून चढ़ाते हैं। इस कार्य के लिए मैं अपनी उसी कवयित्री को बुलाना चाहता हूं जिसको सबसे ज्यादा तालियां मिली। बुला दूं? अच्छा, तुम लोग यहाँ घबराते बहुत हो। देखो, हम खड़े हैं जमानत के लिए, घबराना नहीं। लड़के इसलिए तालियां नहीं बजाते दरोगा जी कि उन्हें लगता है कि चच्चा बैठे हैं, घर जाकर के जूतन से मारेंगे। और चच्चा इसलिए नहीं बजाते कि बच्चा बैठा, घर में जाकर चच्ची से कह दिया तो खाना नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन सब बातों को हटा दीजिए, पूरे मन के साथ तालियां बजाइएगा। मैं वाग्दानी के चरणों में अपने शब्द प्रसून चढ़ाने के लिए अपने मंच की बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री, जिसका पूरे देश में बहुत ही मकबूलियत मिली, मंच पर विराजमान गौरी मिश्रा जी से मैं निवेदन करता हूँ वो आए, मां शारदे के चरणों में अपनी वंदना के प्रसून अर्पित करें। आप लोग जोरदार तालियां बजा करके उनका अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान मुद्रा काव्य रूपा महाविद्या मां शारदे को नमन करते हैं। सम्मानित मंच को नमन करते हुए मंच पे आसीन देश के सभी सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को, कवित्रियों को नमन करते हुए संस्कार, साहित्य, सौंदर्य, पराक्रम, धर्म की आपकी इस पावन धरा को नमन करते हुए सर्वप्रथम आप सभी रसक के श्रोताओं को नैनीताल से आई गौरी की ओर से अपने माता पिता द्वारा सिखाए गए संस्कारों के अनुसार सबसे पहले प्रणाम करती हूँ। वाह, जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब इसका वॉल्यूम भी बढ़ा दीजिएगा और इको भी बढ़ा दीजिएगा, साउंड वाले जिससे निवेदन है। मेरा सौभाग्य है आज के इस भव्य कवि सम्मेलन का प्रारंभ आदरणीय अजय अंजाम जी के आदेश पर मंच की सबसे नन्ही कलम की वंदना से होने जा रहा है। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से करना चाहते हो वंदना प्रारंभ करने से पहले। बेशक पूरा कवि सम्मेलन आप किसी भी मन के साथ, किसी भी ढंग से, किसी भी भाव या स्वभाव के साथ सुने, लेकिन जितनी देर आपके इस पवित्र आंगन में, इस पवित्र मंच से मां शारदे का आह्वान करूंगी, आप सभी मेरे साथ कुछ इस तरह से जुड़ जाइएगा कि आप यहाँ नहीं बल्कि अपने घर के सम्मुख बैठे मंदिर में अपने इष्टदेव को याद कर रहे हैं। इस तरह से जुड़ेंगे और यकीन मानिए अगर आपने इस गौरी का साथ दे दिया तो माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की कृपा भी आप पे अवश्य बरसेगी। वाह वाह। इस उम्मीद से वंदना प्रारंभ करती हूँ। अभी इक्का दुक्का तालियां बजी हैं, लेकिन उम्मीद करती हूँ इस उत्सव को महोत्सव में बदलने के लिए मां शारदे के आह्वान में आप सबके हाथ खुलेंगे। तालियों के ताल के साथ वंदना प्रारंभ करती हूँ। मंच के साथ स्वागत स्वागत। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज मां सरस्वती। वंदना की दूसरी पंक्ति प्रारंभ हो, एक एक हाथ आकाश में डालने लगे, मां शारदे का आह्वान प्रारंभ होने जा रहा है। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज मां सरस्वती। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज मां सरस्वती। शब्द को संवार दे। अंश तेरे मंच के अभी तेरी शरण में है। वंदना मुझे प्रारंभ में कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे ये आवाज सामने से नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी भगवान की आराधना होती है तो सबसे पहले भोग भगवान को लगाया जाता है, माँ को लगाया जाता है, पर मेरे सम्मुख बैठे हुए श्रोता भोग लगा रहे हैं। न जाने क्यों एक ब्राह्मण कुल की कन्या होकर के वंदना प्रारंभ नहीं हो पा रही मुझसे। एक बार मेरा मन बना दीजिए, आकाश पर दोनों हाथ लहरा करके तालों की ताल दे देंगे। यहाँ से तालों की ताल ऐसे ही आकाश पर लहराते हुए हाथों के साथ देंगे तो मेरा मन बनेगा और वंदना मैं पूरे मन से पढ़ूंगी। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज मां सरस्वती। शब्द को संवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज मां सरस्वती। शब्द को संवार दे।
को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज माँ सरस्वती शब्द को सवार दे। आज माँ सरस्वती तुम्हें संवरदान दे, शब्द पुत्र सूर्य बीज बोए अंधियार में, राष्ट्र हो सबल प्रबल, चेतना में क्रांति दल, शत्रु के समक्ष वक्ष आज के प्रहार में, गीत हम पे वार दे, कंठ स्वर को हार दे, काव्य को प्रचार दे, आज माँ सरस्वती शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज माँ सरस्वती दुष्टता को मार दे, आज माँ सरस्वती काव्य को प्रचार दे। आज माँ सरस्वती। अच्छा, इधर वाले एकदम बजाइए नहीं रहे, मतलब घर से मेहरारू ने कह के भेजा है क्या? नहीं बजा। टीवी और सीरियल वाली प्यास नहीं होनी चाहिए, फेसबुक और व्हाट्सएप वाली आश नहीं होनी चाहिए। अब जो लड़की ने जवाब दिया उसे सुनना, टीवी और सीरियल वाली आस नहीं होनी चाहिए। लड़की बोली सहमत हूँ, पर एक शर्त मेरी भी है, जब भी मैं ससुराल में आऊं सास नहीं होनी चाहिए। तो ये स्थितियां हैं साहब। आइए, आज इस मंच की सास मैं हूं। मैं चाहता हूं कि एक अच्छा कार्यक्रम आपके बीच हो। एक बार 2 तालियां देकर के मन बजा दीजिए। आप अपना कोई हुनर तो सियासी रखो, लखीमपुर वालों, बाद में जाओ काशी या काबा, मगर अपने आंगन की तुलसी न प्यासी रखो। जोरदार तालियां नितिन पांडे जी के लिए, उनसे का पाठ करने लगे। धन्यवाद संचालक महोदय जी का। बहुत अच्छा कार्यक्रम भी चल रहा है, शुभारंभ भी बहुत अच्छा हो गया है, और मैं चाहता हूं कि मैं जिस काम के लिए यहाँ बुलाया गया हूँ, आया हूँ, सीधे सीधे वही करूँ। और प्रेम अपने आप में एक अद्भुत शब्द है। एक टिप्पणी कर रहा हूँ, अगर अच्छा ही लगे तो आप सब हाथ खोलें और मुझे आदेशित करें कि मैं कविता पढ़ सकूँ। प्रेम खुद अधूरा है, आधा तो शब्द है, लेकिन जिसकी जिंदगी में उतर जाता है ना, उसे पूरा कर देता है। एक बार जोरदार तालियां बजा के आदेशित करें। और प्रेम जब कोई विद्यार्थी कर ले तो कहाँ समस्या आती है। नायक नायिका के वर्णनों को आपने बहुत ज़्यादा सुना। मैं एक नई दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है, और इस मंच का सबसे छोटा कवि हूँ, इसलिए थोड़ा मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूँ सर। और पहली पंक्ति पकड़िएगा। मैं 21 साल का हूँ, मैं 21 साल का हूँ, माँ मुझे बच्चा समझती है। आधार कार्ड है जेब में? बिल्कुल। हम लखीमपुर वाले इतना स्मार्ट होते हैं, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। डीपी लगाते हैं बीइंग सिंगर, और स्टेटस लगाते हैं टुगेदर फॉरएवर, वो भी हिडन करके। सुन लीजिएगा, मैं जितना समय मुझे बांधता हूँ तो मैं सीधा सीधा करता पड़ना चाहता हूँ कि मैं 21 साल का हूँ, माँ मुझे बच्चा समझती है। अगली पंक्ति को सुनना। जरा सी बात होने पर नसीहत दे बरसती है। जरा सी बात होने पर नसीहत दे बरसती है। इधर ममता उधर प्राणों से प्यारी एक मूरत है। अगली पंक्ति पे कविता समझ जाना। इधर ममता उधर प्राणों से प्यारी एक मूरत है। इधर आंखें बरसती हैं, उधर आंखें बरसती हैं। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। जितनी मोहब्बत के साथ आपने पिछली बार सुना था, उससे दुगनी मोहब्बत के साथ सुनना। पिछली साल में 21 साल के ही थे क्या? अच्छा। और एक निवेदन है कि
जिंदगी में अगर सच्ची मोहब्बत की होगी तो एक एक पंक्ति का समर्थन करोगे। स्वागत बाबू। कि ना पीने की ही चाहत है, न पीने की ही चाहत है, व खाया भी नहीं जाता, मेरी आंखों का गीलापन सुखाया भी नहीं जाता, मेरी आंखों का गीलापन। और सर्दियाँ आ रही हैं, तब सुनिएगा, महसूस करिएगा कि मेरी आंखों का गीलापन सुखाया भी नहीं जाता, वो पानी गर्म होकर गुनगुना से हो गया ठंडा। अच्छा, अब सुनना अपनी पंक्ति कि वो पानी गर्म होकर गुनगुना से हो गया ठंडा, अजब ऐसी हरारत है, नहाया वे। और एक गीत पढ़ देता हूँ आपके बीच, स्वागत। खुददारी का गीत है। लखीमपुर, मैं आपका शहर का हूँ, मैं आपकी खुददारी जानता हूँ, इसलिए खुददारी का गीत पढ़ता हूँ आपके बीच, सुनिएगा। स्वागत। कि होते तृषा विहीन कृतज्ञ तुम्हारे भी, होते तृषा विहीन कृतज्ञ तुम्हारे भी, अधरों का मेरे कुछ मान रखा होता, अधरों का मेरे कुछ मान रखा होता, और नैनों को नैनों का। देखिए, मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बना रहा हूँ, देखिए समय की बात है, इसलिए आप थोड़ा मन से सुने, मेरा मन बना दिया। आप एक बार जोरदार पूरा सदन एक बार तल गए थे तो मैं और समझते चले कविता को। वाह। कि नैनों को नैनों का कुछ मत दे देती, नैनों को नैनों का कुछ मत दे देती, प्यासे नैनों का कुछ ध्यान रखा होता, प्यासे नैनों का कुछ ध्यान रखा होता, होते तृषा विहीन कृतज्ञ तुम्हारे भी, अधरों का मेरे कुछ मान रखा होता। और पहला बंद पढ़ता हूँ। भावुकता में आप जब कभी कल्पनाओं में किसी का चेहरा सजा रहे होते हैं, किसी का श्रृंगार कर रहे होते हैं, तब कैसा लगता है? स्वागत। इस श्रृंगारिक परिधानों से तुम सजी हुई, श्रृंगारिक परिधानों से तुम सजी हुई, मेरे दिल में सदा विचरती रहती हो, और दिवस रात बातें करता, दिवस रात बातें करता यह दिल तुमसे, इस भंवरे मन से भी तुम कुछ कहती हो। हाँ, इस भंवरे मन से भी तुम कुछ कहती हो। और फिर आपका दर्द पढ़ता हूँ कि विरहा कुलता रोम रोम में बसी हुई, विरहा कुलता रोम रोम में बसी हुई, अभिलाषाओं का कुछ ज्ञान रखा होता, अभिलाषाओं का कुछ ज्ञान रखा होता, होते तृषा विहीन कृतज्ञ तुम्हारे भी, अधरों का मेरे कुछ मान रखा होता, अधरों का मेरे कुछ मान रखा होता। और अंतिम में पढ़ता हूँ गीत का। एक उम्र होती है जब सारी बातें मन ही मन में चल रही होती हैं और सारी प्रक्रियाएं भी मन के अंदर ही हो रही है, तब मन की स्थिति क्या होती है कि मेरे भंवरी मन में, मेरे भंवरी मन में मन के भीतर ही, मेरे भंवरी मन में मन के भीतर
पर ही सात भावरी तेरे संग ले डाली है। हाँ सात भावरे तेरे संग ले डाली है। और सुख दुख साथ निभाएंगे, सुख दुख साथ निभाएंगे जीवन भर भी। संग रह करके और हसरतें पाली हैं। हाँ संग रह करके और हसरतें पाली हैं। और गीत की अंतिम दो पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक पंक्ति में गीत का समर्पण है, प्रेम का समर्पण है, और अगली आखिरी पंक्ति पे अगर आपके स्वाभिमान को बचाने का प्रयास किया है तो मेरे स्वाभिमान के स्वर में आपका स्वर आ जाएगा, तालियों का तो और अच्छा लगेगा। कि तुम पर ये सारा वजूद, तुम पर ये सारा वजूद नतमस्तक है। और ज्ञात तुम्हें है तो सम्मान रखा होता, ज्ञात तुम्हें है तो सम्मान रखा होता। होते तृषाविहीन कृतज्ञ तुम्हारे भी, अधरों का मेरे कुछ मान रखा होता। और एक दो पंक्तियां और पढ़ता हूँ। एक गीत की आपका मन था, किसी ने मुझसे कहा था सुनाने के लिए, मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन मन से सुन लेता थोड़ा। कि खो जाए ना हम दोनों, खो जाए ना हम दोनों दुनिया के मेले में। ये कि खो जाए ना हम दोनों। देखो प्यार अल्लाह होता है, घर वाले मोहल्ले वाले नहीं, इसलिए नसीहत दे रहा हूँ। कि खो जाए ना हम दोनों दुनिया के मेले में, खो जाए ना हम दोनों दुनिया के मेले में। तुम हमसे मिलो एक बार अकेले में, तुम हमसे मिलो एक बार अकेले में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तुम्हारा बोले भाई साहब गौर से देखो, शेर ही है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में शक्ल कुत्ते जैसी हो गई।